तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का गणित पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 है परिमेय संख्याएं। तो देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। आज परिमेय संख्याओं के अंदर अभ्यास 1A पढ़ेंगे। अभ्यास 1A क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सरल कीजिए। सरल करना है इसको। सरल करने का मतलब ये है कि इसे तब तक हल करना है कि उसके बाद फिर कुछ ना हो। तो इस पहले क्वेश्चन को आप हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हल 4/5। इस प्लस का माइनस में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस, बचा 2/5। हर समान है, जब भी हर समान होते हैं तो हम वही लिख देते हैं 5। अच्छा, इसको आपको भिन्न की तरह सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। हर समान है तो नीचे हर समान लिख दो, ऊपर जैसा है उसे वैसा का वैसा ही लिख दो। अच्छा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस होता है। कितना बचा 2/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरे में भी कुछ नहीं है, बोला है इसे भी हल करो, तो करते हैं। इस माइनस का माइनस में दे देंगे भाग, प्लस का हो जाएगा, संख्या बचेगी 4/5। इस प्लस का माइनस में गुणा कर देंगे तो आएगा माइनस और 2/5। ठीक, फिर क्या करेंगे, हर समान है तो इसे वैसा का वैसे लिख लो। ऊपर 4 है 4, 2 है 2। ये प्लस का ये माइनस का है, जब एक प्लस का एक माइनस का हो तो हम वहां पर घटाते हैं, तो घटा दो, कितने बचे 2/5। 2 तो बचे, लेकिन किसके बचे, तो वो प्लस के बचे। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा उसके हम बताते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब इसे सॉल्व करने को बोला है, तो करते हैं संख्या की सहायता से। सबसे पहला काम हमारा यही रहने वाला है हल। यहाँ पर ये तो लिखना ही लिखना है हल। उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये 3/4 है तो लिखेंगे 3/4। इस प्लस का इस माइनस में गुणा कर देंगे, माइनस हो जाएगा 3/2। अब इनके हर समान नहीं है, तो अब हर समान नहीं है तो हर समान हमें ये बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, या तो आप यहाँ पर 2 कीजिए या फिर आप यहाँ पर 4 कीजिए। तो हम बड़े को छोटा नहीं करेंगे, ध्यान रखना, जो छोटा है उससे ही बड़ा बनाएंगे। या तो कोशिश करेंगे वही बन जाए, वो ना बने तो फिर कुछ ऐसा बन जाए जो दोनों जगह समान हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 बना देते हैं। कैसे, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, 4 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना, नीचे गुणा करके नहीं रहना है। अगर नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे 2 से गुणा कर दिया, ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, इसलिए कट जाएंगे तो बचेगी वही 3/2। तो ये है आपका 3/4 माइनस 6/4। हर समान हो गए, यही तो करने थे। तो यहाँ पर देखो 4, फिर ऊपर जैसा है उसे वैसा का वैसा ही उतारो। ये करने के बाद कितने बचे आपके, अच्छा देखो, ये प्लस की है ये माइनस की है। जब भी एक प्लस एक माइनस हो तो वहां पर हम माइनस करते हैं। माइनस कर दो, कितने बचे 3 बचे, लेकिन किसके, प्लस के या माइनस के। जो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है उसके, तो बड़ी के आगे है माइनस, तो माइनस के बचे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है आंसर तो निकालना है, लेकिन संख्या रेखा की सहायता से। तो संख्या रेखा क्या होती है, देखो, एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं लिखी हों उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। तो ये हमने रेखा बना ली, ठीक। इस पर हम संख्या लिखते हैं, बीचों बीच में लिख देते हैं 0, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलता रहेगा। और ध्यान ये रखना, ये बराबर दूरी पर होना चाहिए। यहाँ पर इतने, इनके बीच में इतनी जितनी दूरी है उतनी यहाँ आनी चाहिए, इतनी यहाँ आनी चाहिए। वो हमने अनुमान से बना लिया है। आप ध्यान रखना, जब भी आप स्केल से बनाएंगे तो बराबर दूरी के साथ बनाएंगे। ठीक है, इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4, इस तरह से आगे भी आएगा -5। अब इसे दर्शाना कैसे है, यहाँ पर देखो, यहाँ आया हमारा 3/4। तो सबसे पहले हम ऐसे, जब भी हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो ऐसे ही दर्शाएंगे, जहां आंसर आया है उससे अगले वाले स्टेप में देखेंगे कि पहले क्या था 3/4, तो यहाँ पर चलेंगे 3/4। अब बट्टे में 4 तो कहीं है नहीं, तो एक काम करो, आपके आंसर में 4 आया तो सबके 4 कर दो।
इसके बटे 4, सबके बटे 4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये मत सोचना ऐसे कैसे कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। ठीक, आपके बटे में 4 आए तो 4 4 कर दो, 5 आते तो 5 5, जितना आता उतना कर देते हैं। अब चलना है आपको 3/4, तो 0 से चलना स्टार्ट करेंगे हम और कहाँ तक जाएंगे 3/4 यानी यहाँ तक। ऐसे बना देंगे रूप, इससे पता चलेगा 3/4। फिर चलना है 6/4, लेकिन 6/4 0 से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, जहाँ पहुँच गए वहाँ से चलेंगे 6/4। गिनेंगे कैसे, यहाँ उसे छोड़कर 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक आना है हमें और यहीं से आना है। तो इसे ऊपर ले जाएंगे, ऐसे लाएंगे, यहाँ मिला देंगे, इससे बना देंगे कि ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आ गए, 3/4 पे आ गए -3/4। लेकिन हमारा आंसर आया -3/4, वो कहाँ से निकलेगा, वो तो अभी निकला नहीं। तो देखो फिर 0 से जाएंगे और वहीं पहुंच जाएंगे जहां ये संख्या पहले छूटी है। तो ये है आपका आंसर -3/4। यहाँ पर लिख देंगे -3/4 और यही आपका क्या है आंसर। चलो करते हैं। सबसे पहले वही ध्यान रखना इस बात का, हम क्या लिखते हैं हल। हल का मतलब ये है कि अब हम इस सवाल को करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इस माइनस का इस माइनस में दे दो भाग, क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस को हम लिखते नहीं है शुरू में, तो लिखेंगे 3/4। इस प्लस का इस माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -5/6। अब फिर वही दिक्कत, इनके हर समान नहीं है। तो देखो हर समान करने के लिए या तो आप डायरेक्ट सोचो कि यहाँ पर क्या कर देंगे ये इतना हो जाए, यहाँ पर क्या कर देंगे इतना हो जाए, या फिर इसका एक तरीका ये है कि हर में जो भी संख्याएं हैं उनका ले लो एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। जो एलसीएम आए वही बनाने की सोचो। तो हम 4 और 6 का लेते हैं एलसीएम, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। आप लेकर देख लेना कितना आएगा 12, कि वो भी बताना पड़ेगा, चलो अगली क्लास में बताएंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12। फिर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी 12 बन जाए, यहाँ पर भी 12 बन जाए। तो वो कैसे बन सकता है, तो वो ऐसे बन जाएगा कि यदि हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से नीचे करें तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर भी करना पड़ेगा। जो काम नीचे करेंगे वो काम ऊपर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9/12 -10/12। अब हर समान हो गए, हर समान हो गए तो फिर क्या है, बहुत सरल है, जैसा है वैसा ही लिखो। ऊपर 9 माइनस के 10। अच्छा ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो माइनस करेंगे कितना बचा 1, लेकिन किसका, बड़ी संख्या है उसका, तो बड़ी है माइनस की, तो माइनस के 1/12 बचे। ठीक, अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा ऐसे ही बनाएंगे, एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं हों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहा होगा, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से चल रहा होगा। ठीक है, अब हमें दर्शाना है माइनस के 1/12 इस पे, तो कैसे दर्शाएंगे, पहले तो चलेंगे 9/12। अच्छा 12 तो भी बनाया ही नहीं, और आगे चलना पड़ेगा 9 10 11 12। ठीक है, देख तो रहा है, चलो देख लेना। तो 9/12 0 से चलना स्टार्ट। अच्छा 12 तो नीचे लिखा नहीं, तो सबके नीचे 12 लिखे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये बात बार बार नहीं बतानी पड़े आपको, आपके आंसर में यदि 12 है बटे में तो सबके नीचे 12 12 लिखेंगे। ठीक, ये लिख दिया हमने सबके नीचे 12। अब हम क्या करेंगे 9/12 चलना है 0 से, तो 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे बनाएंगे एरो, और 9/12 यानी यहाँ तक हम पहुँच गए 9/12 पे। अब 9/12 से चलना है 10/12 है, तो 10/12 यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि 0 से चलेंगे, और गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पर है 10/12। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, इधर लाएंगे और यहाँ पे मिला देंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक चलकर आए हैं, वो कितना चलकर आए हैं
माइनस के 10/12, लेकिन हमारा आंसर कितना आया माइनस 1/12, वो कहाँ से मिलेगा। तो हम क्या करते हैं दोबारा में 0 से स्टार्ट करते हैं और वहीं तक जाते हैं जहाँ वो पहले आया था। तो यहाँ तक आया था पहले, तो यही जो है वो हमारा आंसर है माइनस के 1/12। वैसे भी देख लो आप, माइनस के 1/12 तो है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ रहा आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बोला है हर का लासा लेकर सॉल्व करना। सॉल्व करने को तो हम वैसे भी कर सकते थे हर को समान बनाकर, लेकिन इसने स्पेशल बोला है कि लासा लेकर सॉल्व करना है। तो आप लासा लेना जानते ही होंगे पहले से, 5/12। इस प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 7/16। अब लासा निकालना जानते ही नहीं, देखो लासा ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, रफ कार का काम है ये आपको, ठीक है ध्यान रखना। 12 16 2 से काटते हैं सबसे पहले, ये 6 ये 8, फिर 2 से काटेंगे ये 3 ये 4, फिर 2 से काटेंगे, काटने मतलब डिवाइड करेंगे ना, आप सोचो कि काटेंगे किससे काटेंगे। फिर 2 से 3 एक बार, फिर 3 से 1 1। यहाँ पर हम लिखते हैं जो निकालते हैं वो, लासा निकाल रहे हैं तो लासा लिख देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 तिया 48। तुम्हारा लासा कितना आया 48, वो यहाँ पर लिख देंगे। एक तरह से भिन्न ही है जो आपने अभी तक पढ़ी होगी 5-6 तक। इस 12 का भाग 2 48 में कितनी बार जाएगा 4 बार। इस 4 का 5 में गुणा करो, कितना आया 20, माइनस है तो माइनस। 16 का भाग 2 48 में 3 बार, 3 का 7 में गुणा करो 21। अच्छा, अब यहाँ पर माइनस कर दो, माइनस है तो माइनस, माइनस करेंगे कितना बचा 1। ध्यान रखना 1 तो बचा, लेकिन किसका माइनस का। यही हमारा आंसर है। इसमें भी बोला है लासा लेकर हल करना है। क्या करना है लासा लेकर हल करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर हम क्या करेंगे बराबर लगाएंगे, इस माइनस का माइनस में भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 3/11। इस प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4/33। फिर हम इस 11 और 33 का लेंगे हर का लासा, ये हर ही तो है, तो 11 और 33 का ले लो लासा, कितना होगा 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो काटो, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। 3 के बाद 11 से कटेगा डायरेक्ट और किसी से नहीं कटेगा, तो इनका लासा कितना आया 3 गुणा 11 यानी 33। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लासा यानी एलसीएम, कितना आया 33। 11 का भाग देंगे 33 में कितनी बार 3 बार, 3 का 3 गुणा करेंगे, कितना आया 9, माइनस 33 का भाग 33 में 2 एक बार, 1 का 4 में गुणा करो 4, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 5/33। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मान याद करने को आप कैसे भी करो, तो देखो लिखेंगे हल 2। अब देखो इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा -11/9। अब आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये भी एक तरह से भिन्न ही है, वो बात अलग है, आपने ना पढ़ी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेना। तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 9 का 2 में गुणा कर दो, कितना आया 18, 18 में से 11 घटा दो, कितना बचा। अच्छा ऐसे नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, नीचे 1 मान सकते हैं, मान लो किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, वो तो मान लो। 1 और 9 का लो एलसीएम आप ले लेना, 9 आएगा, ठीक है। 1 का भाग देंगे 9 में कितनी बार 9 बार, 9 का 2 में गुणा करेंगे 18, माइनस 9 का भाग देंगे 9 में 1 बार, 1 का 11 में गुणा करेंगे 11। अब माइनस करेंगे, 18 में से 11 गए तो कितने बचे, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0, यानी 7/9। यही हमारा आंसर। अब हम देखते हैं चौथे का दूसरा क्वेश्चन। चौथे का दूसरा क्या बोलता है, वो भी बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। कोष्टक के अंदर -3 प्लस कोष्टक के अंदर -2/-3। इसे हल करना है, करो। सबसे पहले वही काम, यहाँ पर लिखेंगे हल, -3 है तो -3 लिख लो,
इस माइनस का माइनस में देंगे भाग प्लस हो जाएगा, इस फिर प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3। अच्छा, इसे आप कैसे सॉल्व कर, आपको जैसे आपको आपसे आता हो वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। इसके नीचे 1 मान लिया, मान लो 3 और 1 का ले लो एलसीएम, कितना आ जाए 3। 1 का भाग दो 3 में, कितनी बार आएगा 3 बार। फिर 3 का 1 में 3, अच्छा 1 का भाग देंगे 3 और 3 बार, 3 का इस 3 में गुणा कर दो, कितना आया 9, प्लस 3 का भाग दो 3 में, कितनी बार 1 बार, 1 का 2 में गुणा कर दो 2। अब हम देखेंगे यहाँ तो प्लस भी है माइनस भी है। अच्छा, एक चिन्ह होता तो हम कर देते, अब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर माइनस करेंगे प्लस करें, तो ध्यान रखना जब भी अलग अलग चिन्ह आए तो वहाँ पर हम हमेशा माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करो, 2 में से 9 माइनस करेंगे, 9 में से 2 जिससे हो पाए आपसे, तो 9 में से 2 पा रहे हैं तो कर दो, कितने बचे 7, लेकिन 7 तो बचे। ध्यान ये रखना 7 किसके बचे, प्लस के या माइनस के, तो हमेशा बचते उसके हैं जो बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी किसकी है माइनस की, तो माइनस के बचे, यही हमारा आंसर। तो आज हम अभ्यास 1A कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अभ्यास 1B कल पढ़ेंगे, ठीक है।